गागरो किला न केवल एक ऐतिहासिक रत्न है बल्कि एक चित्र सौंदर्य पर्यटन स्थल भी है जो पर्यटकों और ऐतिहासिक रुचियों वालों को आकर्षित करता है, उन्हें राजस्थान के भव्य इतिहास में खो जाने का एक मौका देता है। चलिए आज हम इस किले के मुख्य स्थलों के बारे में जानते हैं। सूरजपोल दुर्ग में आगे बढ़ने पर दाहिनी ओर इस दुर्ग का प्रथम द्वार सूरजपोल आता है। यह पूर्वाभिमुखी है और पूर्व दिशा से सूर्य की किरण इस पर प्रथमतया पड़ने से ही इसका यह नाम रखा गया होगा। इसी द्वार से प्रवेश उपरांत ही दुर्गे में जाया जा सकता है। मदन मोहन मंदिर सूरजपोल द्वार के ठीक सामने पूर्वाभिमुखी एक मंदिर है। इसे ग्रामवासी मदन मोहन जी का मंदिर बताते हैं। यह मंदिर एक छोटे से कलात्मक कोट से घिरा हुआ है। राम मंदिर उक्त मंदिर के बाईं ओर के मार्ग पर एक अन्य मंदिर स्थित है। दुर्ग के पुराने बुजुर्गों के अनुसार यह छिपा जाति के लिए कोटा राज्य के समय बनवाया राम का मंदिर है। इसे छिपा जाति का राम मंदिर कहा जाता है। घाट परिचय मदन मोहन मंदिर के उत्तर की ओर दुर्ग में जाने का पक्का मार्ग है। यह मार्ग सीधा गहरी खाई के सहारे होकर उस ऐतिहासिक घाट के मुख्य प्रवेश द्वार तक जाता है। इस द्वार से नीचे 113 सीढ़ियों वाला एक जीना बना हुआ है, जिससे उतरकर नीचे नदी किनारे बने मुख्य राजघाट पर जाया जा सकता है। खाई एवं गणेश पोल मस्जिद के ठीक सामने एक सशक्त द्वार है जिसे गणेश पोल कहा जाता है। यहाँ तक पहुँचने से पूर्व एक पाषाणी पुल के ऊपर से गुजरना होता है। नक्कार खाना गणेश पोल के आगे एक विशाल नक्कार खाना दरवाजा है। इसके काष्ठद्वार सुंदर हैं। द्वार के आसपास अनेक सुंदर शिल्पाकृतियां हैं। इस द्वार के ऊपर एक तिबारी बनी हुई है जिसे नक्कार खाना कहते हैं। लाल दरवाजा सीढ़ियों के ठीक नीचे इस दर्ग का सुंदर व लाल पाषाण खंडों से बना एक विशाल लाल पाषाणों का दरवाजा है। जौहर कुंड नक्कार खाने के सामने व प्रहरी कक्ष के पीछे एक विशाल गहरा स्थल है जो वहीं की चट्टानों को खोदकर बनाया गया है। इनमें प्रथम धारणा के अनुसार यह विशाल स्थल जौहर कुंड है, जहां गागरोन में हुए जौहर के दौरान यहां की रानियों ललनाओं ने इसी विशाल कुंड की धधकती अग्नि में कूदकर स्वयं को जौहर की ज्वालाओं में समर्पित किया था। कटारमल जी की छतरी इस कुंड के दोनों ओर दुर्ग में अंदर जाने के पक्के मार्ग बने हुए हैं। बाह्य मार्ग में अंतिम सिरे पर कुंड के ऊपर राजपूत स्थापत्य कला की एक सुंदर एक छतरी बनी हुई है। दरीखाना व जनाना महल कुओं के आगे लंबी दीवार के अंदर एक विशाल चौक में दुमंजिला भवन है जिसे दरीखाना कहा जाता है। इसके भूतल पर आधा दर्जन से अधिक विशाल द्वारों वाला लंबा बरामदा बना हुआ है। द्वारों की निर्माण शैली में राजपूत स्थापत्य का प्रभाव है। हाल के अंदर विशाल कक्ष हैं। इसके ठीक ऊपर सुंदर दरीखाना है जिसकी आधार व्यवस्था राजपूत शैली के स्तंभों पर टिकी हुई है। द्वारिकाधीश देवालय दरीखाने से सटा हुआ द्वारिकाधीश का देवालय है। यह देवालय पुष्टिमार्ग के अनुरूप हवेली नुमा है। इसके मुख्य कक्ष को गर्भगृह कहा जाता है। इस मंदिर में शून्य राज परिवार के परम भक्त काका गोवर्धनदास जी ने इसमें गोवर्धननाथ की प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया था। भैरवपोल उत्त देवालय के बाहर एक घुमावदार मार्ग है जिसके दोनों ओर विशाल शिलाखंडों से चुनी दीवारें हैं। इनके दोनों ऊपरी स्थानों पर दो विशाल पाषाणी छतरियां हैं। इस स्थल को भैरवपोल कहा जाता है। यह द्वार इस दुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण द्वार माना जाता है। अचलदास का महल भैरवपोल पार करने पर गागरोन के प्रतापी नरेश राजा अचलदास का महल है। इस महल में एक पुराना पलंग रखा हुआ था।
रात्रि के उस उस पलक पर बिस्तर तथा मसंद लगाकर और उसके निकट एक हुक्का भरकर रखा जाता था और यह मान्यता थी कि खींची राजा रोजाना अर्धरात्रि को यहाँ आकर हुक्का पीते और इस पलंग पर सोते थे। मधुसूदन मंदिर भैरवपोल के ठीक पीछे बाईं ओर एक विशाल और भव्य मंदिर है जिसे मधुसूदन जी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण कोटा महाराव दुर्जनसाल ने करवाया था। वे एक सच्चे ईश्वर भक्त थे तथा नित्य प्रति विशेषकर श्रावण मास में भागवत का पाठ किया करते थे। उन्होंने अपने शासनकाल में इसी आशय से दुर्ग में उक्त मंदिर का निर्माण करवाया एवं वहां भगवान श्री कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की प्रतिमा को प्रतिष्ठित करवाया था। सिलहखाना उक्त मंदिर के आगे दाहिनी ओर सिलहखाना है जिसमें शखरों को रखा जाता था। यहाँ लंबे और विशाल बरामदे हैं जिसमें कई अंधेरे कक्ष और गुप्त तलघर है। संभावना है कि तलघरों में भी शस्त्र रखे जाते होंगे। इसी के निकट तोपखाना भी है जिसमें तोपों की व्यवस्था थी। बारूद खाना उक्त स्थान के ठीक सामने एक ऊंचे और बड़े चबूतरे पर तीनों ओर की सुदृढ़ दीवारों से सुरक्षित एक विशाल भंडार है जिसमें पूर्व की ओर पक्ष छोटे प्रवेश द्वार है। इस भंडार को बारूद खाना कहा जाता है। कृष्ण दरवाजा बारूद खाना के आगे व परकोटे के मध्य एक छोटा परंतु सुंदर दरवाजा है जिसे कृष्ण दरवाजा कहा जाता है। इसके द्वार की स्तंभ पट्टिकाओं व ऊपरी द्वार में राजपूती स्थापत्य दिखाई देता है। सती स्थल कृष्ण दरवाजे के आगे के पक्के चबूतरे पर एक सती स्तंभ है जिस पर एक लेख भी उत्कीर्ण है, परंतु स्तंभ की पूजा अर्चना व सिंदूर लेपन के कारण वह अब पढ़ने में नहीं आ पाता। अन्य स्थल इसी स्थल के निकट एक परकोटे के अंदर कई रिहायशी कक्ष हैं जो संभवत प्रहरियों के उपयोगार्थ रहे होंगे, जबकि इसके ठीक सामने दुर्ग के परकोटे के मध्य एक विशाल दरवाजा है जहां से आह और कालीसिंध की प्रवाहित जलराशि का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। इसी के आगे की ओर एक सुदृढ़ परकोटे के मध्य एक साधारण द्वार है जो सुदृढ़ बुर्ज से आरक्षित है। इस द्वार को सूरज पोल कहते हैं क्योंकि यह दुर्ग के अंतिम पूर्वी स्थल की सबसे ऊंचाई पर बना हुआ है। इस द्वार को पार करने के बाद ही रामबुर्ज तक जाया जा सकता है। जुड़वा कब्रें इन कब्रों के बारे में गागरोन दुर्ग के लघु शोध प्रबंध में यह लिखा गया है कि ये दोनों कब्रें किन्हीं पठान पिता और उसके पुत्र की हैं। ये दोनों खींची शासक के समय काबल से गागरोन में हींग बेचने के सिलसिले में आए थे। रामबुर्ज उक्त स्थल से आगे पूर्व की ओर इस दुर्ग की अंतिम ऐतिहासिक और सुंदर निधि रामबुर्ज है जहां पर खड़े होते ही प्रकृति का विराट सौंदर्य वैभव दिखाई देता है। गागरोन दुर्ग की यह विशाल और वृत्ताकार रामबुर्ज सीधी चट्टानों पर बगैर नीम के खड़ी हुई है जिसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। गणगौर घाट व अंधेर बावड़ी रामबुर्ज से पुनः दुर्ग की दक्षिणी प्राचीर से एक पका मार्ग नकारखाने तक जाता है। इसके दोनों ओर दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरें हैं। इनमें ऊपर की ओर चट्टानों पर बनी सुदृढ़ प्राचीर जिसके सहारे दुर्ग के अंदर उपरोक्त वर्णित स्थल निर्मित है। इस प्राचीर की लंबाई 200 मीटर व ऊंचाई 10 से 15 मीटर तक है। इसका निर्माण इस दुर्ग के शासक अचलदास खींची ने करवाया था। कैसे पहुँचे? यह दुर्ग राजस्थान प्रदेश के दक्षिण में स्थित कोटा जंक्शन से मात्र 90 किलोमीटर दूर तथा झालावाड़ मुख्यालय के निकट है। कोटा से बस मार्ग द्वारा झालावाड़ होकर गागरोन आसानी से पहुंचा जा सकता है। वायु मार्ग से इस स्थल तक पहुंचने के लिए यहां का निकटतम हवाई अड्डा कोटा एवं मध्य प्रदेश का इंदौर महानगर है। दोनों स्थानों से बस या निजी वाहन द्वारा भी यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। झालावाड़ में पर्यटकों के ठहरने के लिए सुविधायुक्त धर्मशाला, होटल एवं लॉज भी है। मुख्यालय झालावाड़ से यह दुर्ग 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
जैसे हम गगरों किले के महान यात्रा के अंत की ओर आ रहे हैं, हमें इसकी भव्य दीवारों के भीतर समयहीन मोहकता और समृद्ध इतिहास का याद आता है। प्राचीन भारत की वास्तुकला के प्रशंसकों के लिए खड़ी होने वाली इस किले की शानदार विशेषताएं और रोमांचन का सफर कर रही है। यह किला जीतों और संघर्षों के सदियों के दर्शक है, जो इतिहास के पथ को आकार देते हैं। इसकी सैन्य रणनीति और जटिल निर्माण तकनीक से हर पत्थर वीरता और सहनशीलता की कहानियों का गुणगान करता है। आज जब दूरदराज के यात्री इसके गलियों का अन्वेषण करते हैं और इसकी आश्चर्यजनक दृश्यों का आनंद लेते हैं, हमें उन लोगों की अथाह विरासत का स्मरण किया जाता है जिन्होंने कभी इस किले को अपना घर माना था। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।